तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार सिंह। मैं अभी आरपीपी इंस्टीट्यूट में हूँ। तो सभी दुकानदार भाइयों को एक प्रॉब्लम आती है, टेम्परेचर टू लो कैन नॉट बी चार्ज प्रॉपरली। प्लीज कॉन्टेक्ट अस वीवो सर्विस सेंटर या सैमसंग सर्विस सेंटर या ओप्पो सर्विस सेंटर। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए जो प्रॉब्लम आती है हमें, उस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले, उसके लिए सर जी हमें बाय डायग्राम ट्रैक करके दिखा रहे हैं, ट्रेसिंग करके दिखा रहे हैं। तो आज हम उनको देखते हैं कैसे ट्रेसिंग करनी है। तो जो दुकानदार भाई है वो वीडियो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक हम वीडियो आपको दिखाते हैं। स्टार्ट। ठीक है। अब किसी भी फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, इससे संबंधित किसी भी फोन के अंदर, तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे। जो बैटरी कनेक्टर होता है, इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है बैटरी का प्लस पॉइंट, एक होता है ग्राउंड, जिसे कहते हैं GND, एक होता है BSI। BSI जो बताई थी, 3 प्रकार की बताई थी। BSI जो है या तो ग्राउंड से डील करेगा, तो इसके अंदर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। जिस फोन के अंदर BSI रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड होती है, इसके अंदर भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम नहीं बनती है। इसके अंदर क्या होता है, इसको खराब होने से फोन लोगों पर अटक जाता है। दूसरा जो है, इसी फोन के अंदर जो BSI है, 2 रेजिस्टेंसों के साथ PMIC में जाती है, PMIC के अंदर जाती है। अब यही लाइन यहाँ से इस तरीके से निकलती है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस मिलते हैं, एक 12 किलो ओम का, एक 35 किलो ओम के करीब का मिल जाते हैं। इनके अंदर वैल्यू कम ज़्यादा हो सकते हैं फोन के अंदर। अब BSI 3 तरीके की मिलती है। जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम बनेगी, इसके अंदर इस वाली BSI से बनती है लो और हाई की प्रॉब्लम। ठीक है। अब जब जनरेशन चेंज हुई, तो हमारा जो BSI है इस 4 पॉइंटों में कन्वर्ट हुआ। 1 2 3 4। एक पॉइंट इसका बैटरी का प्लस होगा और एक पॉइंट यहाँ पे इसका ग्राउंड होगा। एक लाइन इसके अंदर इस तरीके से, एक लाइन बैटरी ID की होती है, दूसरी लाइन TH मतलब कि थर्मल की लाइन होती है। जो थर्मल की लाइन है, अब बैटरी ID की लाइन खराब होने से फोन हैंग होगा या रिस्टार्ट की प्रॉब्लम बनेगी इसके अंदर। यह चलते चलते बंद, क्योंकि जब तक फोन ये ना समझे कि बैटरी इसके अंदर लगी है, तो फोन ऑन नहीं होगा। जैसे ही पावर IC समझेगा या चार्जिंग IC कि इसके अंदर बैटरी नहीं लगी है, फोन तुरंत अपने आप बंद होगा। अब जो ये लाइन है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम बन रही है हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की, इससे बनती है। फोन के अंदर जो PMIC होती है, फोन के अंदर एक नेटवर्क सेक्शन होता है, जो कि एक नेटवर्क IC रहती हैं, नेटवर्क IC। इनके पास एक कंपोनेंट रहता है जिसे कहते हैं NTC। लेकिन ये जो लाइन है हमारी, यहाँ से लाइन निकल के सीधा PMIC के अंदर जाती है डायरेक्ट। अब यहाँ से ये लाइन ऐसे आ रही है इस पे, यहाँ से ही ये लाइन इसके दूसरे पॉइंटों पर चली जाती है। इनमें क्या होता है कि हमारे 1 या 2 रेजिस्टेंस इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से मिलते हैं। रेजिस्टेंस ऐसे मिलेंगे, किसी में हमारे जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस मिलते हैं, ये अलग अलग वैल्यू के मिलेंगे। इन्हीं लाइनों के बीच में एक कंपोनेंट रहता है जो कि ग्राउंड रहता है, जिसे कहते हैं NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे घटाता है, और जब घटता है तो उसे बढ़ाती है। यदि ये खराब हो जाता है तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है। तो मदरबोर्ड में रिपेयर करने से पहले एक बार बैटरी को बदल के देखें, बैटरी को, क्योंकि बैटरी के अंदर जो सर्किट रहता है उसमें रेजिस्टेंस रहती है, जिसे कहते हैं करंट सेंस रेजिस्टेंस। यदि वो रेजिस्टेंस खराब हो जाए तब भी हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम बनती है। तो उसको जंपर कर लेते हैं, ठीक होती है, या किसी बोर्ड से रेजिस्टेंस वहाँ पर लगा देते हैं। तो पहले बैटरी ही बदल के देखें। बैटरी बदलने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर खराबी। बैटरी का सर्किट खोलो, यहाँ पे चेक करो, उसको जंपर में
बैटरी बदलने के बाद में भी प्रॉब्लम है, तो जो थर्मल की लाइन जो है इस पे हमारे जो है वोल्टेज जो आते हैं, इस पे आते हैं 1.8। अब 1.8 जो वोल्टेज है कब आएंगे? जब आएंगे फोन के अंदर बैटरी भी लगी हो। सर हाँ, यहाँ पे किस कोरियर का सर्विस बढ़िया है? यहाँ पे मारुति। मारुति। अब यहाँ पे जो है ये कोई टाइम नहीं, क्वेश्चन पूछने 1.8 जो सप्लाई है वोल्टेज के कब बनेंगे? जब बैटरी लगी हो और चार्जर भी लगा हो। जब यदि बैटरी हटा दी और चार्जर लगा है, 2 से आ जाएगी सर। आ जाएगा। तो अरे यहाँ भाई बाद पे में कर लेना। ये सप्लाई इतनी नहीं बनेगी, इतनी सप्लाई नहीं बनेगी। फिर बनेगी कम से कम 0.300, ज़्यादा से ज़्यादा 0.700, इतने के बीच में भी वोल्ट दिखाएगा विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी चार्जर लगाने पर। तो ये ना समझें कि लाइन खराब है, जैसे ही बैटरी लगाओगे तो ये जो वोल्टेज है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अब कभी कभी फोन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ पे मिले तब भी वही प्रॉब्लम है, हाई लो टेम्परेचर दोनों में से कुछ। यदि ये वोल्टेज नहीं मिलते हैं और यहाँ पे GR मिल गया तब भी वही प्रॉब्लम है। तो GR आने से भी लाइन हमारी ठीक नहीं होती है और वोल्टेज आने से भी लाइन ठीक नहीं होती है। GR के साथ में, वोल्टेज के साथ में जो इसके सिग्नल है वो भी मिलने चाहिए। यदि वो सिग्नल नहीं मिले तब भी लाइन ब्रेक रहेगी। जैसे कि जो हमारी ये लाइन है, अब यहाँ से सप्लाई जा रही है सीधा ही, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि ये रेजिस्टेंस खराब हो गई, तो क्या इस पे GR आएगा? आएगा। क्योंकि GR आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है सीधा जुड़ा है, तो GR इस पे मिलेगा। अब ये लाइन ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे GR मिलेगा? अब भी मिलेगा, अब भी मिलेगा, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी इसके अंदर जुड़ी है। तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है, बैटरी चेक करें, GR चेक करें, वोल्टेज चेक करें, सब कुछ ओके लग रहा है तो जो NTC है इसको देखें। ये दिखेगा कैसा? एक काले कैपेसिटर की तरह दिखेगा मदरबोर्ड में, एक तरफ से ग्राउंड होगा और एक तरफ से GR होगा और थर्मल की लाइन से भी देगा। सर ये कंपोनेंट एक बार दिखा दो। ये वाला हाँ। बोर्ड ढूंढना पड़ेगा, अभी बनवा देंगे। अब ये जो लाइन है, इनमें से कोई भी रेजिस्टेंस खराब हो जाए तब भी प्रॉब्लम, इसमें से खराब हो जाए तब भी प्रॉब्लम, और बीच में से यहाँ से ब्रेक हो जाए तो दोनों में रीडिंग ही नहीं तो आएगी। यहाँ पर कुछ नहीं तब भी मिलेगा। कुछ नहीं आएगा। तो वोल्टेज आने पर भी हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम, GR आने पर भी प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले कंपोनेंट देखने, कंपोनेंट है या नहीं। अब हमने कंपोनेंट मान लो सब चेक कर लिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बदल भी लिए, यदि कोई डाउट है और बदल भी दिए, फिर भी प्रॉब्लम है। तो जो बैटरी कनेक्टर है इसको एक बार देखेंगे, क्या बैटरी इस पर सही से सोल्ड हो रही है, कहीं कार्बन तो नहीं है, तो इसको एक बार क्लीन करेंगे अच्छे से, फिर भी वही प्रॉब्लम है। तो ये लाइन कहाँ से आ रही है? IC से। तो इस IC को हम हल्का सा हिट करेंगे, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व करने पर ठीक भी नहीं होता तो बदलनी पड़ेगी। पावर IC आई समझ में इतनी बात? तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की थर्मल की लाइन से प्रॉब्लम आती है और जरूरी नहीं है कि GR ओके है तो लाइन ठीक हो। जैसे कि हमारी थर्मल की लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है ऐसे है, और यहाँ पे शॉर्टकट में समझें तो ये लाइन हमारी इस तरीके से PMIC से आती है। सर्किट अलग अलग मिलते हैं, किसी के अंदर इस तरीके से दो रेजिस्टेंस के साथ जुड़ जाता है, डायरेक्ट होती है। हाँ, और किसी किसी के अंदर ही ऐसे भी जाता है, किसी किसी के अंदर ही ऐसे भी जाता है। तो सर्किट कंपनी कैसे भी इसे लगा सकती है। अब मान लो ये लाइन हमारी ऐसे जुड़ी है, अब हम चेक कर रहे हैं इसमें GR मिल गया हमें इसे 700। अब GR 700 मिल गया, मिलने के बाद ये लाइन हमारी यहाँ ब्रेक है, तो क्या GR नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। GR में चेंजेस नहीं आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे ये खराब हो गया तो तब भी मिलेगा, ये खराब हो जाए मिलेगा। ये खराब हो जाए नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इस लाइन को ट्रेस करेंगे, कहाँ इसका ट्रैक है, या तो ट्रेसिंग करो या इसमें डायग्राम से करो,
ना स्मेट्रिक है और ना ट्रेसिंग है, तो उसके लिए गुप्त राज है, वो मैं बताऊंगा आगे। अभी बता दो सर। जैसे अभी नहीं, अकेले में नहीं, ये थोड़ी प्राइवेट बात है। हाँ, तो ये बातें बताई नहीं जाती। जैसे कि ये लाइन है, ये खत्म हो चुकी, जी। अब हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ जा रहा है, तो एक ऐसा तरीका बताएंगे कि तुरंत ये पहचान लो ये लाइन कहाँ से निकल रही है। ये सब तो देखिए दोस्तों, ये जो डायग्राम बना रखा है, एक ये गुप्त सूत्र होता है जिसके द्वारा हम चार्जिंग के टेम्परेचर टू लो एंड टेम्परेचर टू हाई को कर लेते हैं ट्रेस। ये चीज़ कुछ ऐसी होती है सकते, तो इसके लिए हमने ये तरीके से आपको प्रॉपर ये नहीं दिखाया, लेकिन आपको जो डायग्राम दे दिया है वो डायग्राम से आप ट्राई कर लीजिए, आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। और सभी दुकानदार भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे आरपीपी इंस्टीट्यूट में आए और 1 महीना ऑफलाइन आप टीचिंग ज़रूर लें। अगर आप ऑफलाइन नहीं ले सकते तो ऑनलाइन ले लीजिए। सर ने ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रखा, हमसे पैसा नहीं ले रखा, नहीं पैसा नहीं दे रखा हमको कि हम सर का प्रमोशन करें। हम अपने दिल से कह रहे हैं, सर जी का जो पढ़ाने का तरीका है, जो सिखाने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। हम शुरू से सीख रहे हैं, स्टेप बाय सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। अब हमको ये आप पे आने के बाद लग रहा है कि हमने कुछ किया है। तो आपने अभी तक हमारी वीडियो यहाँ तक जुड़े रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो पे, किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।